इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे प्रीव्यूइंग ऑप्शन की, जो कि हमारे एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स में इधर की साइड आप देख पा रहे हो प्रीव्यू ऑप्शन है। या फिर हम वीडियो को जो बनाते हैं उसको प्रीव्यू किस तरह करें उसके ऊपर बात करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये प्रीव्यू आपके सामने अवेलेबल ना हो तो आप जा सकते हैं विंडो एंड देन यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रीव्यू का, मे बी यहाँ पे, सॉरी, ये रहा प्रीव्यू। कंट्रोल+3 इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं। और प्रीव्यू का मेन मकसद ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई वीडियो बनाई और आपको उसे देखना है कि वो कैसी दिखाई देती है, तो आप जैसे या तो आपने, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा हो क्रोम किंग के ऊपर था ये, इसे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये आगे पीछे इस तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पर ये रियल वर्ल्ड में किस तरह, जैसे रियल टाइम में किस तरह की दिखेगी, उसके लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे स्पेस की दबाएं। तो इसमें क्या है, ये हर एक फ्रेम को रेंडर करता है और इस हिसाब से चलता है, जो कि रियल टाइम नहीं है। यानी कि इतने पार्ट में ये जो अभी अगर मैं इसे चलाऊं शुरू शुरू में, तो ये तो रियल टाइम में चल रहा है, पर ये हर एक फ्रेम को रेंडर होने में टाइम लेता है। तो असली में इस तरह नहीं चलेगा जो कि ये सेकंड दिखाए हैं, यानी 2 सेकंड तक पहुंचने में हर एक फ्रेम को रेंडर होकर शायद ये 10 सेकंड या 15 सेकंड में पहुंचे। ओके। इसके बाद में यहाँ पे बात आती है कि रेजोल्यूशन की, यानी जैसे अगर आप हाफ रेजोल्यूशन पे है तो इस हर एक फ्रेम को रेंडर होने में कम टाइम लेगा, क्योंकि उतनी ही कम डिटेल इसे दिखानी होगी। उसी तरह थर्ड है, लेकिन उससे क्या है, क्वालिटी रेड्यूस हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं क्वार्टर करूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही, यानी पिक्सेलेशन बढ़ जाता है। और अगर मैं इसे फुल करूँ तो आप देख सकते हैं पिक्सेलेशन कम हो जाता है। इस चीज़ को आप ऑटो भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे अगर आगे पीछे करें उस हिसाब से चेंज होता है। ओके। तो मे बी ऑटो। और इसके अलावा ये है मैग्नीफिकेशन रेशियो पॉपअप है, इसे अगर आप 1600 पे करें तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा। जनरली हम स्क्रॉल व्हील की वजह से इसे कर लेता हूँ, और फिर बाद में फिट करना हो तो मैं जाता हूँ और इसे फिट अप टू 100% कर देता हूँ, ताकि ये इसके पूरा हो जाए। अब बात करते हैं इस प्रीव्यू ऑप्शन की। इसमें जैसे कई ऑप्शन है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। रैम प्रीव्यू क्या है उसके बारे में बात करते हैं, कि जैसे आपके कंप्यूटर में अगर जैसे साइड में जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उस पे आप जो ज़ीरो की है उसको प्रेस करके भी रैम प्रीव्यू अनेबल कर सकते हैं, या फिर इधर जो एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है रैम प्रीव्यू, इस पे भी आप क्लिक करके रैम प्रीव्यू ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इससे होता क्या है, ये हर एक फ्रेम को जो है आपकी रैम में कुछ परसेंटेज यूज़ करके हर एक को एनालाइज करता है, और फिर आपको एक रियल टाइम में आपके वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल कराता है। जैसे कि अभी ये हर एक फ्रेम को जो है, जैसे आप यहाँ पे एक बार देखिए जो चलता है, उस तरह से ये सबको रीड कर रहा है, और फिर हर एक फ्रेम रेंडर हो रहा है। तो और जैसे कि देख सकते हैं ये किस तरह रेंडर हो रहा है, और आपको जैसे लगता है कि मुझे सिर्फ इतना देखना है तो आप बीच में स्पेस की दबा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी रियल टाइम में चल रहा है, किस तरह ये वीडियो फाइनली जो तैयार होने के बाद में दिखेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ तक ये रेंडर हुआ है, यानी रैम प्रीव्यू इसने किया है, तो यहीं से ये लूप चालू हो जाएगा, यानी इतना पार्ट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा रैम प्रीव्यू में और कई ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप चाहें तो उसकी फ्रेम पर रेट चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 24, एंड अगर आप फिर प्रेस करें 0 तो ये हर एक फ्रेम को दोबारा एनालाइज करेगा और फिर आपको उसका प्रीव्यू ऑप्शन करवाएगा। पर इस चीज़ को आप जो है अपनी कॉम्पोजिशन के बराबर रखें, जैसे कि मेरी कॉम्पोजिशन अभी 30 फ्रेम पर सेकंड पे है, तो इसी तरह अगर मैं फ्रेम रेट को भी जो है 30 पे सेट कर लूँगा। फिर यह है स्किप। तो इससे क्या होता है कि जैसे अभी तो ये है ना, किसी भी फ्रेम को स्किप नहीं कर रहा, और हर एक फ्रेम को ये एनालाइज कर रहा है, स्कैन मतलब करता है। अगर मैं स्किप करूँ मान लीजिए 2 फ्रेम्स, तो ये हर दूसरे फ्रेम को स्किप करता जाएगा और बाकी फ्रेम को रेंडर करेगा ये, और आपको प्रीव्यू अवेलेबल दिखाएगा। तो कई बार जैसे आपका प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो और आपको सिर्फ क्विकली देखना हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह दिखेगा, तो इसलिए आप स्किप कर सकते हैं। और रोटेशन रोटेशन अगर ऑटो करेंगे तो ये इस वैल्यू को ही यूज़ करेगा। और फुल स्क्रीन है फ्रॉम करंट टाइम, कहाँ से आपका वो स्टार्ट हो रेंडरिंग, जैसे यहाँ से फ्रॉम करंट टाइम मैं करता हूँ और फिर ये करूँ तो ये यहाँ से इसको एनालाइज करेगा। शुरू में अगर कुछ स्किप करे होंगे, जैसे कुछ फ्रेम अगर इसने रेंडर नहीं किया तो उनको ये नहीं करेगा, आगे वाले को ही करेगा। तो इस तरह से हम प्रीव्यू का ऑप्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा रैम प्रीव्यू का ये ऑप्शन है, जैसे अगर आप स्पेस दबा के इसको प्रीव्यू करते हैं तो उसमें आपको साउंड जो है उसके वीडियो की सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब आप रैम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आपको इसकी जो इसमें आपने जो वीडियो में साउंड भी यूज़ करी होगी वो साउंड भी आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड पे जो कीपैड पे जो डॉट बटन है उसको प्रेस करके भी आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। उसको आप शायद इसमें, उसको आप यहाँ से जैसे कॉम्पोजिशन में एंड प्रीव्यू,
और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑडियो प्रीव्यू, ठीक है। तो इसके लिए आप डॉट दबा के और उसको आप चेक कर सकते हैं किस तरह से, और अगर वो कंपोजिशन इस एरिया से बाहर ना जाए, इस दोनों से इस वर्क एरिया से, तो उसके लिए आप ऑल्ट प्लस नमपैड की डॉट की दबा सकते हैं, और सिंपली रैम प्रीव्यू के लिए नमपैड में 0 की दबा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है हमारे एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर प्रीव्यू करते हैं। तो ये था, जैसे कि हम फाइनल रेंडर करने से पहले चेक करना चाहिए कि हमारा किस तरह से वीडियो दिखेगी, तो उसके लिए हम सिंपली नमपैड पे 0 की दबा के हर एक फ्रेम को एनालाइज करके देख सकते हैं। सॉरी, इस तरह से हमें प्रीव्यू करना हो, सिंपली हम 0 की प्रेस करेंगे और फिर ये हर एक फ्रेम को रेंडर करेगा। और हमें लगता है मैं सिर्फ यहाँ तक दिखना, मैं सिंपली स्पेस की दबा दूंगा ताकि आगे के फ्रेम एनालाइज ना करे, और कुछ इस तरह से। ओके।